राधे राधे भक्तों। देखिए हम लोग भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, ईश्वर से रिलेटेड भगवान की कृपा का जो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है भगवान के प्रति श्रद्धा होना। देखिए मंदिरों में भीड़ होना या मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो क्रिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है श्रद्धा, विश्वास। जैसे हमें विश्वास है कि बरसात होगी, एक समय आने के बाद बरसात होती है, गर्मी आ चुकी है, तो अगला जो सीज़न आएगा वो बरसात का आएगा। एक विश्वास है, सर्दियाँ आएगी, विश्वास है, अगले दिन सुबह समय से सूर्योदय होंगे, ये विश्वास है। ऐसा ही भगवान के प्रति विश्वास होना कि हाँ भगवान हैं, हमारी बात सुनते हैं और अवश्य वो हम जो चाहते हैं पूर्ण करेंगे, वो हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास हो जाना। देखिए मलुकदास जी ने क्या कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। देखिए मलुकदास जी का अवतरण ही जीवों के कल्याण के लिए हुआ था। मलुकदास जी के बारे में कौन नहीं जानता आज संत समाज में। तो देखिए मलुकदास जी क्या कह रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। सबको देने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं। देखिए आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ एक ऐसी दंपति की है जो जिनका भाव था, जो बंगाली दंपति थी जिनका भाव था कि हम काशी में वास करें। अब देखिए उनके कोई बेटा नहीं था, लेकिन उनके जो बड़े भाई साहब थे उनका बेटा था, मतलब उनका भतीजा हो गया, वो उनके ताऊजी लगते थे। तो जो भतीजा था उसने कहा कि ताऊजी आप तो वहाँ रहिए, हर महीने का जो भी पैसा होता है मैं आपको भिजवाता रहूँगा। देखिए घटना पुरानी है, ये उस समय की घटना है जब उतने खर्चे नहीं होते थे आज जैसे खर्चे होते हैं। तो वो अपनी सैलरी का जो दंपति थी ना, बंगाली दंपति, वो काशी में वास करने लग गई। अब वो जो भी पैसा भिजवाते थे उसका आधा ही पैसा उनके पास में खर्च होता था, बाकी आधे पैसे का वो धर्म कर्म करते थे। उनका ये नियम था कि हम किसी के सामने भी याचना नहीं करेंगे, हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, हमें जो मिल रहा है हम उसी से धर्म कर्म भी करेंगे और यहाँ रहकर भगवान की भक्ति करना, गंगा स्नान करना, भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करना। बड़ा अच्छी दिनचर्या के साथ उनका जीवन देखिए वो जीने लगे काशी के अंदर रहकर। कालंदर में कुछ समय के पश्चात देखिए अचानक भतीजी की नौकरी छूट गई। अब 2 महीने के लिए जो खर्चा था, क्योंकि जब नौकरी छूटी तो पैसा एडवांस दिया गया था, पैसा जो जमा पूंजी थी वो दी गई थी, तो भतीजे ने 1 महीने की जगह, क्योंकि भतीजा हर महीने पैसा भेजता था ताऊजी को, इस बार 2 महीने का पैसा भेजा और कहा कि ताऊजी मेरी नौकरी छूट गई है, 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्च भेज रहा हूँ, कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए जरा हाथ रोक कर खर्च करिएगा। देखिए जो उनका भतीजा था धार्मिक तो था, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी था। वो जानता था कि भाई जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करना, थोड़ा सा मितव्यता में भाई अपने को बचा के चलना है कि जब तक नौकरी ना लगे, मुझे आपके आशीर्वाद से शीघ्र नौकरी मिल जाएगी, उसने ये भी लिखा। अब थोड़ी सी चिंता तो उनको हुई, वृद्ध जो दंपति थे, वृद्ध दंपति थे, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें भगवान विश्वनाथ पे छोड़ दी कि भाई यहाँ भगवान विश्वनाथ हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, वो सब अपने आप ही वो करेंगे। देखिए अब जो भी संपत्ति थी लगभग वो 2 महीने का पैसा था, लेकिन 6 महीने तक उन्होंने अपना समय निकाल लिया। अब लेकिन अंत में एक ऐसा दिन भी आ गया जब घर में शक्करकंद का टुकड़ा भी नहीं बचा। देखिए वो दिन आ चुका था जिस दिन 6 महीने पूरे हो गए, आज उनके पास में कोई पैसा नहीं बचा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शक्करकंद का एक टुकड़ा था, उसे खाकर पानी पीकर वो रह गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, भूखे प्यासे रह गए। अब वहाँ पे क्या है, देखिए जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े जो तीर्थ स्थानों पे जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं वो सीधा बांटते हैं। सीधा मतलब होता है, आजकल तो सीधा कम चलता है। देखिए पहले संत समाज में सीधा बढ़ता था, मतलब सूखा सामान दिया जाता है।
क्योंकि पहले जो लोग होते थे अधिकतर वो स्वयं पाकी होते थे, वो किसी के हाथ का बना नहीं खाते थे, अपने हाथ से बनाकर ही खाते थे। और आजकल तो सभी तरह से बना बनू के हलवाई बिठा के बांट देते हैं। लेकिन पहले ज़्यादातर जो संत महात्मा, और फिर वो काशी में तो काशी नगरी में तो संतों की जमात है, सैकड़ों संत आपको वहाँ मिलेंगे। आज भी इतने संत हैं। तो उस समय की बात है, तो सूखा सामान, कच्चा सामान जैसे आटा, चावल, घी, बूरा, चीनी, ये सब सूखा सामान दिया जाता था। अब देखिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा मारवाड़ी संत, मारवाड़ी जो सेठ था वो पधारा, वो वहीं आया हुआ था, और वो वहीं पे उसका जो लंगर चलता था वो सीधा सामान भिजवाता था। लेकिन उसके साथ में ये था कि वो जिनके प्रति उसकी श्रद्धा थी, भाई उसको पता है कि यार ये संत है, भजन करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास ऑलरेडी खूब है और उसको अपन दे दे। वो उन्हीं को देता था जिनके प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। अब उसके पास में तो बहुत सारे सेवक काम करने वाले, मजदूर काम करने वाले, नौकर भी थे। वो अपने नौकर के साथ में भिजवा देता था, ये इन आश्रम में देना है, इन महात्मा को देना है, इन संत को देना है, इस गृहस्थी को देना है, इस ब्राह्मण दंपति को देना है, ऐसा था। अब देखिए, अब यहाँ पर एक समस्या ये थी, जो वृद्ध दंपति थे वो निश्चय करके आए थे कि हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जहाँ माँ अन्नपूर्णा के रहते किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से भी भिक्षा नहीं मांगेंगे, अपनी चुपचाप अपनी कोठरी में पड़े रहेंगे। अब देखिए हुआ का, पहले दिन तो वो बिल्कुल पानी पी के रह गए। दूसरे दिन क्या हुआ, अब देखिए सीधा बांटने वाले सीधा मतलब आपको मैंने बताया ना, सीधा मतलब वो सूखा सामान। तो सीधा बांटने वाले सेठ के जो कर्मचारी थे वो सीधे का सामान लेके जा रहे थे। तब उनकी कोठरी के बाहर, जो उनकी कुटिया थी, उन कुटिया के बाहर में एक कन्या खड़ी हुई दिखी, छोटी सी कन्या, एक बालिका। उस बालिका ने उनको पास में बुलाया और कहा कि देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है, बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाबा के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो जाकर कि मेरे बाबा और माँ भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें ना थी। सेठ से उनके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली है, बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती है, कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आ गया, चलो देखें। सीधा लेकर वे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपति ने किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान, बोले, कहाँ? हमारे तो कोई बेटी नहीं है, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा, यह तो बताइए, आपने कल से कुछ खाया पिया या नहीं है? आपने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है? क्यों? हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं। देखिए दंपति ने क्या कहा कि हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी और किसी ने कहा होगा, आप मकान भूल तो नहीं गए? देखिए वृद्ध दंपति ने क्या कहा, सेठ जी आप किसी दूसरे मकान पे आ गए होंगे, किसी दूसरे पते पर किसी और ने कहा होगा। सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वह लड़की रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े माँ बाबा भूखे हैं कल से, उन्हें एक सीधा दे जाओ। देखिए सेठ के बहुत आग्रह करने पर वृद्ध दंपति ने बताया कि हम तो
केवल बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और किसी को नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी किसी को बोला भी नहीं। देखिए वृद्ध दंपति ने क्या कहा सेठ से। उन्होंने कहा कि यहाँ हम किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के भरोसे हैं और हमने किसी को नहीं कहा। हम शपथ पूर्वक कहता है कि हमने किसी को नहीं बताया। देखिए समझते हुए देर ना लगी न वृद्ध दंपति को न सेठ को कि साक्षात माँ अन्नपूर्णा ही उस समय दर्शन मेरे कर्मचारी को दर्शन देकर कहा। और ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, वो तो खुद समर्थ हैं, सक्षम है, सब कुछ कर सकती है। उनकी कृपा से ही हमेशा हम वो कर पा रहे हैं, उनका दिया हुआ ही हम दे रहे हैं। लेकिन माँ अन्नपूर्णा मुझ पर भी कृपा करना चाहती है, तभी तो मेरे कर्मचारियों को सीधा देने के लिए माँ अन्नपूर्णा ने ही कहा है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा, देखिए साक्षात माँ अन्नपूर्णा उनकी बेटी बनकर आई, उनकी बालिका बन के आई और माँ ने किस प्रकार वृद्ध दंपति के प्राणों की रक्षा करी। और उसके बाद सेठ ने आग्रह किया, देखिए ये तो मेरी आज्ञा नहीं है, ये तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा की आज्ञा है। तब वृद्ध दंपति ने लेना स्वीकार किया। देखिए कालांतर में थोड़े समय के पश्चात में उनके भतीजे का पत्र आता है और भतीजा कहता है कि आप दोनों के आशीर्वाद से मुझे पहले से बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और ये पैसा आप पकड़िए, हर महीने में पैसा भेजता रहूँगा, लेकिन और अब पहले से भी अधिक आपको मैं दे दिया करूँगा। पहले से भी अधिक पैसा वो देने लगे। और थोड़े दिनों के बाद में जब वो वृद्ध दंपति ने सेठ के पास जाकर कहा कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से अब मेरे भतीजी की नौकरी लग गई है, तो अब आप सीधा ना दिया कीजिए, आप उनको दीजिए जिनको जरूरत हो। लेकिन सेठ जी के तो आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझ पर कृपा, मुझे अपनी कृपा से वंचित ना करो। मैं भी आपका संतान हूँ, मैं भी आपका बालक हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझे अपनी सेवा से वंचित ना करो प्लीज़। उन्होंने हाथ जोड़ के विनय किया, चरण पकड़ लिए। तो सेठ जी के पास में, देखिए वृद्ध दंपति के पास में, सेठ जी के पास से भी सीधा आता रहा और वहाँ से भी पैसे आते रहे। तो जो पैसा आता रहा उन्होंने साधु संतों की सेवा में लगाना चालू कर दिया। देखिए ऐसे हैं भगवान विश्वनाथ, ऐसे हैं माँ अन्नपूर्णा। अगर विश्वास हो, भरोसा पूरा हो तो वो भगवान भक्तों की सुनते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। राधे राधे भक्तों।